प्रभु तेरी स्तुति हो, we worthy your name, we worship तेरी तारीफ हो। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आपका स्वागत करते हैं आज के इस लाइव प्रोग्राम में, जो हम हर रोज 12 बजे जमा होते हैं, परमेश्वर की इबादत करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि हम आसमान के खुदा की महिमा और तारीफ और धन्यवाद कर सके। आइए मिलकर थोड़ी देर प्रभु की आराधना करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि वह आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। आमेन। वर्शिप करें अपने परमेश्वर की, तारीफ करें अपने खुदा बाप की। यस लॉर्ड, हालेलुया, वी वर्दी योर नेम, वी वर्शिप जीसस, हालेलुया, प्रभु तेरा धन्यवाद। वर्दी योर नेम लॉर्ड, हालेलुया, यस लॉर्ड, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह, हम तेरी हुजूरी में आते हैं और तेरा धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। हम शुक्रगुजारी करते हैं आज के दिन के लिए प्रभु यीशु मसीह की तूने ये मौका दिया कि हम एक साथ बैठकर तेरी इबादत कर सके। आज हम अपने तमाम लोगों के लिए, व्यूअर्स के लिए, सुनने वालों के लिए, आराधकों के लिए परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, आत्मा से भर, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर की आराधना करें। आप जहां कहीं भी हैं, अपने मोबाइल को, अपने लैपटॉप को और अपने स्मार्ट टीवी को सेट कर लीजिए, ताकि हम एक साथ प्रभु की इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पर उठाएं, क्योंकि आदर और महिमा के योग्य प्रभु है। और एक कोरस जो बहुत अच्छा है और हम बहुत समय से हम लोगों को आता है, हम मिलकर गाएंगे, खुदा की महिमा करेंगे। वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए, आमेन। वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए, हालेलुया, वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए। और वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा और घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए, हालेलुया, वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए। और हमसे पापी और निकम्मे, फिर भी वो हमारे लिए मरा। और हम थे पापी और निकम्मे, फिर भी वो हमारे लिए मरा। और अपनी आत्मा से हमको भरा कि ताकि उसकी गवाही दे। और अपनी आत्मा से हमको भरा कि ताकि उसकी गवाही दे। और उसका प्यार और करुणा और भलाई है हमेशा के लिए, वो भला सर्वदा मेरे दिल में आनंद का गीत दिया, वो भला सर्वदा घोरे अंधकार में उसकी ज्योति चमकी, वो भला सर्वदा वो भला है मेरे, यस लॉर्ड, हालेलुया। और वो भला है सर्वदा, वो भला है मेरे लिए। और वो भला, आमेन, सर्वदा, सब कहे वो भला है मेरे लिए। वो भला सर्वदा वो भला है मेरे लिए। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। और साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और
कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। और कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। और मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटे नहीं मुझको। और प्रभु का धन्यवाद करूंगा और उसके संगति में तरह रहूंगा, और साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा और खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना। और बोलो बोलो मसीहा की जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय। कहिए मिलकर खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मना। बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय। मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए बिजी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए बिजी उठा मेरा है मसीह। मैं मसीह का हूँ और हम सब मसीह के, तो खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। बोलो बोलो मसीह आके जय जय जय, अब बोलो बोलो मसीह आके जय जय जय। और खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ। और बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो मसीहा की जय जय जय। वो राजा है, वो प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है, वो राजा है, प्रभु है, प्रभु यीशु राजा है। और हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, यस लॉर्ड प्रभु है। और हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, वो प्रभु है, वो राजा है, प्रभु है, वो प्रभु यीशु राजा है, वो राजा है, प्रभु है, वो प्रभु यीशु राजा है। और हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, वो प्रभु है। और हर एक घुटना झुकेगा और जुबान गाएगी प्रभु है, वो प्रभु है। ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा, ना तो बल से ना शक्ति से, पर पवित्र आत्मा के द्वारा। हाँ ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, हाँ पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, हाँ पवित्र आत्मा के द्वारा। ना तो बल से न शक्ति से, हाँ पवित्र आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पवित्र आत्मा के द्वारा। है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, है शफ़क़त तेरी जिंदगी से बेहतर, होठों से तारीफ़ मुबारक गाऊंगा। और
यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, और यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, और यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, और यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊं। आइए हाथ उठाएं, और यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, और यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। वर्दी योर नेम लॉर्ड। होठों से तारे मुबारक गाऊंगा, यीशु नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। Yes Lord, we worship your name. हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज की सुबह में हम तेरी तारीफ कर रहे हैं, तेरी आराधना, तेरी महिमा कर रहे हैं। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। जो आप लोग देख रहे हैं, जो आप लोग सुन रहे हैं, प्रभु की आराधना करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को ऊंचे पे उठाएं। आमेन। Worship Jesus, we worthy your name. Holy, holy Jesus. हाँ प्रभु यीशु, तेरा धन्यवाद हो। ओ पवित्र आत्मा, तेरा स्वागत करते हैं। मैं तेरा धन्यवाद हो। We worship Jesus. आप परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Worship Lord, hallelujah. Worship Jesus. तेरा धन्यवाद। वर्दी योर नेम। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा, जहां में 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 जिसके हृदय से बहता ओ दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल, जिसके हृदय से बहता हो दया का सागर, जिसकी महिमा से जीवन होता है सफल, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा, जहां में कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा, जहां में कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कह सकते हैं कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। तूने बनाया हमको अपने रूप में, आना जीवन देता तू इस संसार में। तूने बनाया हमको अपने रूप में, आना जीवन देता तू इस संसार में। ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा, ये जिंदगी मेरी सदा गाती है तेरी महिमा। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा, जहां में कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा, जहां में जिसके हृदय से बहता ओ दया का
सागर, जिसकी महिमा में जीवन होता है सफल। कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं है यीशु तेरे जैसा जहां में, कोई नहीं। यस लॉर्ड, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। कह सकते हैं मिलकर, कोई नहीं, 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 यीशु कोई नहीं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वर्शिप जीसस, आमेन। तेरा धन्यवाद हो मेरे यीशु, मेरे राजा। आप परमेश्वर आज की सुबह में धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा और तारीफ करना मांगते हैं आज की सुबह में परमेश्वर, और कहना चाहते हैं इस बात को कि कोई नहीं है तेरे सिवा जो हमारी सुधि रखता हो, कोई नहीं है तेरे सिवा जो हमसे प्यार करता हो परमेश्वर, कोई नहीं है तेरे सिवा जो हमारा ख्याल रखता हो परमेश्वर, क्योंकि तू हमारी पस्ती में भी हमारी सुधि रखता है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करें अपने प्रभु का, अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारी पस्ती में भी वो हमारी सुधि रखता है। जब हम बलहीन होते हैं वो हमें बलवान बनाता है, जब कोई नहीं होता तब वो हमारे साथ खड़ा होता है। धन्यवाद। अगर आपको किसी और का नाम मालूम है तो बताइए, मेरे को तो एक ही नाम मालूम है और वो नाम है प्रभु यीशु मसीह का। आमेन। धन्यवाद हो यीशु, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हाँ यीशु तेरे अलावा कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। We worthy your name, hallelujah. भर दे यीशु, भर दे यीशु। वर्शिप जीसस। आइए आज कहें कि पवित्र आत्मा तू अपनी सामर्थ से हमें भर दे, पवित्र यीशु तू अपनी कुव्वत से हमें भर दे। आमेन, आमेन, हालेलुया। ओ रबाला सकुरा लबासी मनसी, ओ रला बसा मनसी सततततत मनसी। धन्यवाद हो यीशु, तेरा धन्यवाद हो। सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद। आमेन। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, यीशु तेरे अलावा। प्रभु यीशु मसीह
आज हम तेरी हुजूरी में आते हैं और इस बात को कहना चाहते हैं खुले दिल से कि परमेश्वर तेरे अलावा और कोई नहीं जो हमसे प्यार करता हो, हमारी खबरगिरी करता हो, हमारी रहनुमाई करता हो। थैंक्स कहते हैं खुदा बाप, अपने हाथों को उठाकर परस्तिश करते हैं परमेश्वर तेरी, क्योंकि तू हमसे बहुत प्यार करने वाला ईश्वर है। हालेलुया। धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं और तेरे नाम को मुबारक कहते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आज के इस समय में जो परमेश्वर ने दिया कि एक बार फिर हम रूबरू होकर उसकी सिताइश, उसकी आराधना कर सके। हालेलुया। और धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं। हम इस बात का धन्यवाद करते हैं खुदा बाप का कि उसने ये मौका दिया मुझे और आपको कि हम एक साथ मिलकर उसकी इबादत करें। और हमें अच्छा लग रहा है कि बहुत से लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं और हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही हम प्रतिदिन मिलकर खुदा की इबादत करें, उसकी परस्तिश करें, उसके नाम को हम ऊंचे पे उठाएं, क्योंकि वो जलाली, सामर्थी और अद्वैत ईश्वर है और उसे अच्छा लगता है जब हम उसकी इबादत करते हैं। आमीन। और मैं चाहता हूं कि जब आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो लिखते रहिए हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, ताकि हमें लगता रहे कि आप हमारे साथ इबादत कर रहे हैं। सिर्फ स्क्रॉल करके देखते मत रहिए, बल्कि इबादत को ज्वाइन करिए। और हमारे लिए बहुत जरूरी है ये इन दिनों के अंदर कि हम परमेश्वर की हुजूरी में उसकी प्रार्थना को, उसकी महिमा को, उसकी संगति को रखें। बीते दिनों जब हम बात कर रहे थे परमेश्वर के वचन से, तो इसी विषय पे हम बात कर रहे थे कि परमेश्वर की जो पुराने समय की कलीसिया, पहली सदी की कलीसियाएं थी, जब प्रभु यीशु मसीह के समय में वो कलीसियाएं निर्धारित की गई, बनाई गई, उनको रखा गया, तो उनके मूलभूत आधार कुछ थे। उसमें से एक आधार, एक स्तंभ ये भी था, जैसे बाइबल में लिखा है कि उस कलीसिया को जब बनाया गया, पतरस के ऊपर यीशु मसीह ने कहा, पतरस तू शिमोन कहलाएगा और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तो वो जो कलीसिया बनाई गई थी, उसके कुछ मूलभूत आधार सिद्धांत थे, कुछ मूलभूत बातें थी उनके ऊपर, जिनके ऊपर कलीसियाएं बनाई गई। और उन आधार और उन बातों का एक आधार ये भी था, एक स्तंभ, एक पिलर ये भी था, और वो था संगति करना। बहुत जरूरी है और इन दिनों में आजकल ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम संगति करें। आप जगह पर जगह देख रहे हैं कि आजकल फेसबुक पे बहुत ज्यादा लाइव प्रोग्राम्स हो रहे हैं, लाइव सर्विसेज हो रही है, आराधनाएं हो रही हैं, बहुत से पेजेस हैं, बहुत से चर्चें हैं। दैट्स गुड, ये अच्छी बात है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जैसे जैसे उस दिन को करीब आता देखो, तुम और अधिक मिलना बढ़ा दो। बेशक हम अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल हम बाहर नहीं निकल सकते और बाहर निकल के हम एक दूसरे से बेशक मुलाकात नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम ऐसे एक साथ मिलकर रूबरू होकर अपने परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। आमीन। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है कि जब भी, जहां भी आपको मौका मिले, आप एक साथ मिलिए, एक साथ जुड़िए और एक साथ परमेश्वर की आराधना करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है इन दिनों के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ये स्क्रीन पे स्क्रॉल मत करते रहिए कि हम फलानी चर्च में चले गए, फलाने पेज पे चले गए, वहां पे बैठ के वहां अच्छा लगा तो फिर इधर आ गए, फिर अच्छा लगा तो उधर चले गए। नहीं, किसी पर्टिकुलर एक। और मैं चाहूंगा कि जिस कलीसिया से आप जुड़े हैं, जिस चर्च, जो लोकल आपका चर्च है, जहां के आप मेंबर हैं, सबसे पहले तवज्जो आप अपने चर्च, अपने पास्टर को दीजिए कि आप वहां पर उनके साथ इबादत करिए। एंड आफ्टर दैट, जब आपको समय मिले, तब आप किसी भी पेज पर जाइए और किसी भी कलीसिया में बैठकर इबादत करिए, लेकिन सबसे पहले आप अपने पास्टर को तवज्जो दीजिए। जो खादिम आपके लिए मेहनत करता है, जो खादिम आपके लिए दिन रात प्रार्थना करता है, पहले आप उनके साथ बैठकर इबादत करिए, उनके साथ अपने लोकल चर्च के पेज पर जाइए और वर्शिप करिए, प्रार्थना करिए। एंड आफ्टर दैट, जब समय मिले, तब किसी और जगह पर जाइए, लेकिन जाइए जरूर, इबादत जरूर करिए। जितना मौका मिले आप प्रार्थना करिए, क्योंकि परमेश्वर चाहता यही है, और वो बार बार इन प्रार्थनाओं के द्वारा, इन वचनों के द्वारा मुझे और आपको ये सिखाना मांग रहा है कि मैं और आप अपने जीवन को उसके निकटता में लेकर आए। ये मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। खुदा के लोगों, आज के दिन मेरे और आपके लिए जरूरी है जानना कि मेरा खुदा मेरे साथ खड़ा है। दुनिया में बहुत परेशानी है, दुनिया में बहुत प्रॉब्लम्स है, विपत्तियां हैं, हो सकता है आपके घरों में भी हो सकता है आपके बीच में हो, आपके परिवार में हो, आपकी जिंदगियों में हो, लेकिन जरूरी आज यह है कि मैं और आप इन विपत्तियों
का सामना कैसे करें। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं और आप इन विपत्तियों का सामना अपने बल पे तो नहीं कर सकते, ना हम अपनी ताकत पे कर सकते हैं, ना हम अपनी अकल पे कर सकते हैं, और ना हम अपने रुपए से कर सकते हैं। अगर इन चीजों से इंसान इन विपत्ति, समस्याओं और तकलीफों का सामना कर रहा होता तो दुनिया के बड़े बड़े मुल्क हैं, दुनिया के बड़े बड़े आलिम और फाजिल लोग बैठे हुए हैं, दुनिया के बड़े बड़े अधिपति बैठे हुए हैं, मिलियनियर्स है, बिलियनियर्स है, जो इन दिनों, आजकल इन दिनों के अंदर जहां वायरस, कोरोना वायरस फैला हुआ है, कोविड-19 का वायरस फैला हुआ है, इन दिनों में बड़े बड़े शहरों ने, बड़े बड़े देशों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है। जो कहा जाता था दुनिया का सबसे ज्यादा मेडिकल लाइन में नंबर 1 कंट्री मानी जाती थी, वहीं पर सबसे ज्यादा लोग मरे हैं, और उनकी मेडिकल लाइन, उनकी मेडिकल साइंस, उनकी मेडिकल नॉलेज, टेक्नोलॉजी सब फेल हो गए। मैं इटली की बात कर रहा हूं, जिसको वर्ल्ड के अंदर सबसे नंबर 1 पे कहा जाता था कि वहां जैसी सुविधाएं हैं, वहां जैसी मेडिकल लाइन और मेडिकल चीजें हैं दुनिया में कहीं नहीं है। दुनिया से लोग जाते हैं और वहां पर जाकर अपने आप को ठीक कराते हैं, लेकिन वो भी फेल हो गया। आज अगर हम डेथ रेट देखें तो सबसे ज्यादा वहीं का है। फिर उसके बाद नंबर आता है उस देश का जिसको दुनिया का सबसे ताकतवर और सबसे ज्यादा शक्तिशाली और रुपए वाला देश कहा जाता है, कि वहां पर लोग रुपया कमाने के लिए दूर दूर देशों से जाते हैं और वहां पर पैसा कमाने के लिए जाता है, जिसके आगे खड़े होने की हैसियत शायद ही किसी देश में होगी। डरते हैं, 10 बार सोचते हैं उसके अगेंस्ट जाने की, और वो है अमेरिका। लेकिन दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा डेथ रेट वहीं पर ही है आजकल। वो भी हार गया, उसकी टेक्नोलॉजी, उसका रुपया, डॉलर्स, वो भी खत्म हो गए। और कितने देशों के नाम बताऊं जो दुनिया में सबसे अक्लमंद देश कहा जाता है, और वहां पर भी आजकल सड़कों के ऊपर वहां पर लाशें पड़ी हुई हैं। कैसे होगा ये? आज सब लोगों ने एक बात प्रूफ कर दी है, सब लोगों ने इन सब चीजों के द्वारा ये बात डिक्लेयर कर दी है कि ना तो दौलत काम आती है, ना अकल काम आती है, ना ताकत काम आती है। अगर काम आती है तो वह आसमान का खुदा। आज सभी एक ही बात कह रहे हैं, प्रार्थना करो कि सारी चीजें ठीक हो जाएं। इसका मतलब अब सारी दुनिया को अकल आ रही है और सारी दुनिया एक चीज की तरफ चलती चली जा रही है। जानते हैं क्या? और वो है प्रार्थना करना। आज सब लोग प्रार्थना करें। आप देख सकते हैं, यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, न्यूज में जाकर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इस वाली बात को कि लोग कैसे सड़कों पे बैठ बैठकर, मैं ब्राजील का वीडियो देख रहा था, सड़कों पे बैठ बैठकर लोग वहां पे रो रहे। वो जगह जहां पर लोग प्रार्थनाएं नहीं करते थे, जो ऐशो आराम और अशरत की जिंदगी में रहते थे, आज लोग घुटनों पर बैठकर प्रार्थनाएं कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप लोगों को यह समझ में आ रहा है कि हमारी जिंदगियां ना तो दौलत से महफूज है, हमारी जिंदगियां ना तो अकल से महफूज है, हमारी जिंदगियां ना तो ताकत से महफूज है। अगर हमारी जिंदगी महफूज है तो जमीन और आसमान के बनाने वाले खालिक और मालिक के हाथों के द्वारा। हालेलुया। तो आज मुझे और आपको सीखने की जरूरत है। मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि मैं और आप अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें। मैं ये नहीं कह रहा, मैं इस बात को गलत नहीं मानता कि आप रुपया ना कमाएं, मैं इस बात को गलत नहीं मानता कि आप मकान ना बनाएं, आप महंगी गाड़ी ना खरीदें, आप अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर, आर्किटेक्चर या बहुत बड़ा साइंटिस्ट या बहुत बड़ा स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत बड़ा एक्टर या कुछ और आप बहुत बड़ा इंसान ना बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लाखों रुपए की सैलरी ना उठाएं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप वर्ल्ड टूर पे मत जाएं, मल्टीनेशनल कंपनी के सीईओ या ऑफिसर ना बने। मैं इन सब बातों को आपसे नहीं कह रहा, ये करिए, आप सब कुछ करिए, लेकिन बाइबल एक चीज की तरफ मेरे आपका इशारा कर रही है, और नीति वचन में सुलेमान राजा कह रहा है, जो कुछ तू प्राप्त करना चाहे वो तू प्राप्त कर। बाइबल खुद कह रही है, सुलेमान राजा खुद कह रहा है कि जो कुछ तू प्राप्त करना चाहता है वो तू प्राप्त कर, लेकिन परमेश्वर के ज्ञान की प्राप्ति का यत्न घटने ना पाए। इसका मतलब साफ है कि सब चीजों की, जितनी चीजें हमारे लिए ये वाली महत्वपूर्ण है, रुपया हो गया, दौलत हो गई, एजुकेशन हो गई, मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, जितनी हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है, उतना ही ज्यादा परमेश्वर का ज्ञान भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जब दोनों चीजें मिलेंगी तभी आसमान का खुदा मेरे और आपके लिए काम करेगा। आज दुनिया में प्रॉब्लम तो इसी बात की है कि लोग सिर्फ एक ही हाथ आगे लेकर चल रहे हैं, लोग सिर्फ एक ही हाथ आज आगे लेकर बढ़ा रहे हैं, वो सिर्फ दुनियावी तरीके से अपने आप को सेटल और स्टैब्लिश करने में लगे हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है तुम तब तक कुछ नहीं कर सकते जब तक मेरा हाथ तुम में, खुदा के हाथ का मतलब क्या है? उसका ज्ञान, उसकी शिक्षा है, उसकी आराधना, उसकी संगति, जब तक ये हमारे जीवन में सब चीजों के साथ नहीं जुड़ेंगी। क्योंकि पौलुस खुद कहता है सारी बातें मिलकर, ये सब चीजों को मिलाना बेहद जरूरी है, क्योंकि सारी बातें मिलकर परमेश्वर के लोगों के लिए जो उससे प्यार करते हैं
भलाई उत्पन्न करती है। यानी कि अगर रुपया होगा हमारे पास, लेकिन अगर परमेश्वर नहीं है तो भलाई नहीं होगी। बेशक हमारे पास एजुकेशन है, हमने यूनिवर्सिटी में टॉप करा है, हमने अपने इंस्टीट्यूट में टॉप करा है, हमने अपने स्कूल में टॉप करा है, हमने अपने मोहल्ले के अंदर हम टॉपर रहे हो, अपने स्टेट लेवल पर टॉपर रहे हो, लेकिन अगर नॉलेज ऑफ गॉड हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर बाइबल का ज्ञान हमारे पास नहीं है, परमेश्वर हमारे पास नहीं है, तो वो टॉपर होना भी बेकार है। बेशक हमने बहुत रुपया कमा लिया, बेशक हमने बहुत बड़े कंपनी में जॉब कर रहे हैं, बेशक सब चीज हमारे पास है, लेकिन अगर परमेश्वर हमारे पास नहीं है तो मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मैं आपसे कहना चाहूंगा सब चीजें बेकार है। क्योंकि साफ बाइबल के अंदर, भजन संहिता के अंदर दाऊद कहते हैं इस वाली बात को कि अगर घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत बेकार है, सब यूजलेस है, अगर परमेश्वर का हाथ उसमें ना हो। यानी कि आप लाखों करोड़ों रुपए लगा लीजिए, आप कोई बहुत बढ़िया वाला सी फेसिंग या सन फेसिंग आप जगह ले लीजिए, आप बहुत बढ़िया तरीके से उसे आर्किटेक्चर से आर्किटेक्ट करवाइए, आप बहुत बढ़िया डिजाइन बनवाइए, बहुत बढ़िया बिल्डिंग तामीर करिए, खूब रुपया उसमें लगाइए, लेकिन अगर उस घर में परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है, अगर हमारे जीवन में परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है, अगर हमारे बच्चों में परमेश्वर की मौजूदगी, हमारे परिवार में परमेश्वर की मौजूदगी नहीं है, तो एवरीथिंग इज फेल, वैनिश, सब बेकार है, सब बर्बाद हो जाएगा। मैंने बड़े बड़े लोगों को बर्बाद होते देखा है, अमीरों को बर्बाद होते रोते हुए देखा है, जो आंखों में आंसू लेके बुजुर्गी के अयाम में रो रहे हैं कि हमारा लड़का ऐसा निकल गया, हमारी लड़की ऐसी निकल गई। क्योंकि ये वो लोग हैं, जब इनकी हिस्ट्री मैंने पता करी तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ अपने बच्चों को अपने फैमिली में रुपया कमाने पे ज्यादा जोर दिया, सिर्फ उन्होंने पढ़ने लिखने पे जोर दिया, परमेश्वर की बातों पे जोर नहीं दिया। बच्चों को कभी संडे स्कूल नहीं भेजा, अपने परिवार के साथ कभी चर्च नहीं गए, कभी खड़े होकर परमेश्वर की इबादत, उसकी स्तुति और उसकी प्रशंसा नहीं करी, बल्कि अपने आप को इन सब चीजों से दूर रखा। और यही आलम हुआ, रुपया तो बहुत आ गया, करोड़ों रुपया उनके पास आ गया, करोड़ों रुपए के बंगलों में रहते हैं, वो अमीर हो गए हैं, उनके पास महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं, सोने की चेन पहनते हैं, लेकिन बीमारियां घरों में लगी पड़ी हैं, बच्चे बर्बाद हो गए हैं, गलत आदतों में पड़ गए हैं, उनके घर के अंदर गलत संगतियां हो गई हैं, वो सब बर्बाद, खुशियां नहीं आ रही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि परमेश्वर नहीं है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यह चीज सिखाना मांग रहा है, एवरीथिंग इज गुड एंड फाइन, सब चीजें अच्छी हैं और बढ़िया है, लेकिन वो बेकार है अगर उनमें परमेश्वर नहीं है। कोशिश करिए इन दिनों के अंदर, कोशिश करिए। अब तो 15 दिन लॉकडाउन और बढ़ गया है, तो इन दिनों में, अगले 15 दिनों में और को देखिए, खुदा बाप मौके पे मौका। मुझे हर बार जब लॉकडाउन बढ़ता है तो मुझे बाइबल का वो किस्सा याद आता है कि एक माली ने अपने बाग के अंदर एक पेड़ लगाया और मालिक आता था देखने के लिए। जब उसे फल नहीं मिले, 3 साल तक लगातार आया, और जब फल नहीं मिला तो माली से कहा इसे उखाड़ दे, ये क्यों जगह घेरे है? तो माली हर बार कहता था इस साल और रहने दे, इस साल और रहने दे, अगले साल फले। मेरा जब भी 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ता है तो मेरे को यही ख्याल आता है, खुदा 15 दिन और दे रहा है। शायद अभी बहुत से लोग हैं जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करा, शायद अभी तक बहुत से लोगों ने रिपेंट नहीं करा है, शायद अभी तक बहुत से लोगों ने घुटने नहीं टेके हैं, शायद अभी तक बहुत से लोग परमेश्वर की हुजूरी में नहीं आए। ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। खुदा 15 दिन और दे रहा है कि बदल लो अपना दिल, अपना मन, ताकि हम उसकी हुजूरी में जा सके। हालेलुया। ज़रूरी है। परमेश्वर है तो सब चीज़ों में बरकत है, अगर परमेश्वर नहीं है तो आपको किसी भी चीज़ में ब्लेसिंग नहीं मिलेगी। चीज़ें तो मिल जाएंगी। पतरस यही तो कहने लगा, तुझे छोड़कर जाए तो जाए कहां, जीवन की बात तो तेरे पास। इसका मतलब खुदा होना बहुत जरूरी है। देखिए, सारी दुनिया आज इस बात को कह रही है, बड़े बड़े मुल्क आज इस बात को कह रहे हैं, बड़े बड़े लोग आज इस बात को कह रहे हैं और इस बात को डिक्लेयर कर रहे हैं कि खुदा का होना जरूरी है हर चीज में। क्योंकि मेडिकल साइंस फेल हो रही है, लोगों का रुपया फेल हो रहा है, लोगों की अकल फेल हो रही है, लोगों की सारी प्रेस्टीज, उनका सारे टैलेंट, उनके सारे एक्सपीरियंसेस फेल हो रहे हैं, लेकिन जो पास हो रहा है केवल एक, वो है आसमान का खुदा। हालेलुया। तो इसलिए जरूरी है खुदा के पास चले। मैं सिर्फ एक छोटी सी बात खुदा के कलाम से आपके साथ शेयर करूंगा जो मैंने बीते दिनों पढ़ी और मुझे बहुत बरकत मिली, और वो जरूरी ये है कि भजन संहिता, द बुक ऑफ साम, भजन संहिता और उसका 145वां अध्याय 145, भजन संहिता 145 145, और उसके अंदर उसकी अगर आप 14वीं आयत को पढ़े तो वहां कुछ यूं खुदा का खादिम दाऊद राजा
फिर से जो आज हो रहा है, इन दिनों की चर्चाएं आज से कई सौ साल पहले, हजारों साल पहले बाइबल के अंदर लिख दी गई हैं। ऐसी कोई बात नहीं जो बाइबल में लिखी हो और पूरी ना हो रही हो। आज दुनिया, मैं पढ़ रहा था एक ब्लॉग में पढ़ रहा था नेट के ऊपर कि नासा वाले भी आज की तारीख में इस बात को कह रहे हैं कि बाइबल में लिखी हर एक बात सच है। इसका मतलब लोग पढ़ते हैं बाइबल और अब वो बिलीव कर रहे हैं कि यस, ये बहुत जरूरी है कि बाइबल में लिखी हर एक चीज पूरी हो रही है। जहां लोग कहते थे सब बेकार की बातें हैं, आज क्रिश्चियंस लोग कहते हैं बेकार की बातें, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। लेकिन अब दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नासा कंपनी इस बात को कह रही है, नासा का ऑफिस इस बात को कहता है, वहां के साइंटिस्ट कहते हैं कि जो बातें बाइबल में लिखी है वो पूरी हो रही है। यस, बाइबल इज ट्रू। तो सुनिए, ये बात ऐसे ही नहीं कही उन लोगों ने, खुदा ने ये बात कहलवाई है। और आज से हजारों साल पहले दाऊद राजा ने भजन संहिता में एक बात डिक्लेयर करी थी और आज मैं उसके 31,090 वादों में से एक वादा आपके साथ बांटना चाह रहा हूं कि यह वादा आप सुनिए, परमेश्वर ने आपसे क्या करा है। देखिए भजन संहिता और उसका 145, 145 और उसका 14वां पद, उसमें कुछ यूं लिखा है, यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया। आज सिर्फ इस बात पे मैं थोड़ी सी देर 5 to 10 मिनट्स आपके साथ बात करूंगा कि खुदा कह रहा है कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। ये नहीं लिखा है बाइबल के अंदर, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, बाइबल में ये नहीं लिखा, दाऊद ने ये नहीं लिखा, पवित्र आत्मा ये नहीं लिखवा रहा कि गिरे हुओं को, बल्कि ध्यान दीजिएगा लिखा है गिरते हुओं को। दोनों में बहुत फर्क है। गिरे हुए यानी कि जो पड़े हुए हैं, जो ऑलरेडी पहले के गिरे हुए हैं, लेकिन बाइबल कह रही है गिरते हुए का, यानी कि जो प्रेजेंटली गिर रहे हैं और फ्यूचर में जो गिरेंगे। ध्यान से सुनिएगा, प्रेजेंटली जो गिर रहे हैं और फ्यूचर में जो गिरेंगे उनको यहोवा संभालता है। इसका मतलब खुदा बाप इस वाली बात को बहुत क्लियरली मुझे और आपको बता रहा है। आसमान का खुदा इस बात को बहुत क्लियरली मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम गिरे थे, गिरेंगे, गिर रहे हैं और आगे भी गिरते रहेंगे। ये होगा जरूर कि हम गिरेंगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहोवा संभालता है। हालेलुया। एक है जो मुझे और आपको संभालने के लिए खड़ा है। सबसे बड़ी बात जो आज की सुबह में आपके साथ बांटना चाहता हूं कि एक है जो हमें संभालने के लिए खड़ा हुआ है, वो ऑलवेज हमारे साथ है, वो दाहिनी ओर हमारी आड़ है। 121 ज़बूर में दाऊद राजा इस वाली बात को कहता है, आ इस्राएल सुन, यहोवा तेरा रक्षक है जो दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आड़ का मतलब जानते हैं, सपोर्ट। वो मेरे और आपकी सपोर्ट है। जब हम कभी लड़खड़ाते हैं तो तुरंत अपना हाथ बढ़ाते हैं आसपास की चीज के ऊपर कि उसको पकड़ लें ताकि गिरने से बच जाएं। ठीक उसी तरीके से खुदा का कलाम बता रहा है, आए इस्राएलियों, आए यरूशलेम के लोगों, आए खुदा के लोगों, इबादत करने वालों, बाइबल पढ़ने वालों, चर्च जाने वालों, खुदा बाप आपसे इस वाली बात को कह रहा है कि आपका छुड़ाने वाला जीवित है और वो आपकी आड़ बन के खड़ा हुआ है ताकि आपको सपोर्ट दे सके। हालेलुया। जब भी आप गिरेंगे और जब भी आपको ठोकर लगेगी तब आसमान का खुदा आपको संभाल लेगा। लेकिन उससे पहले ये वाली बात आपको समझने की जरूरत है कि जब हम गिरते हैं, यानी गिरना बहुत जरूरी है, गिरने से कोई नहीं रोकेगा, खुदा बाप भी आपको नहीं रोकेगा कि आप ना गिरे। ठोकरें तो आएंगी, खुद यीशु मसीह ने कहा है कि ठोकरों का आना तो लाजमी है, जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट एंड कंपल्सरी कि ठोकरें लगे, परीक्षाएं आए, समस्याएं आए, आपके जीवन में तकलीफें आए। खुदा कभी कभी ये वाली बात चाहता है कि आप परीक्षाएं और समस्याओं को फेस करें। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कभी कभी खुदा ये चाहता है कि आप इन चीजों को फेस करें ताकि वो प्रूफ कर सके कि वो आपके साथ है, ताकि वो प्रूफ कर सके कि हमारी निर्बलताओं में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है, ताकि वो ये प्रूफ कर सके कि बेशक प्रभुता, बेशक राज्य इंसानों का है, लेकिन प्रभुता, हुक्मरानी खुदा की चलती है। हालेलुया। लिखा है नबूकदनेस्सर के समय में, जब नबूकदनेस्सर 7 साल के लिए लोगों के बीच में से निकाल दिया गया, 7 साल के लिए जंगली जानवरों के बीच में रहा, 7 साल उसके नाखून और उसके बाल, उकाब के पर और पंजों की तरह बढ़ गए, वो ओस में नहाता रहा और वो लिखा है कि वो घास खाता रहा। तो इन 7 सालों के बीतने पर बाइबल लिखा, नबूकदनेस्सर ने कहा, मुझ नबूकदनेस्सर ने, 4 अध्याय के अंदर दानियल की कहने लगा, मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाई और मेरी बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई और मुझे समझ में आ गया। और वो कह रहा है इस वाली बात को कि राज्य तो इंसानों का है, राज्य तो प्रभुता इंसान करते हैं, किंगडम तो इंसानों की है, लेकिन हुक्मरानी, प्रभुता, लॉर्डशिप
अथॉरिटी खुदा की है। आज परमेश्वर बताना मांग रहा है। आज सारी दुनिया में ये वाली बात मशहूर हो चुकी है। आज सारी दुनिया के लोग ये वाली बात जान चुके हैं। बड़े बड़े मुल्क, बड़े बड़े अधिपति इस वाली बात को कह चुके हैं कि यस, कि खुदा के बगैर हम कुछ नहीं है। आज सबने अपने घुटने खुदा के आगे टेक दिए हैं। आज सबने अपने हाथ खुदा के आगे उठा लिए है। वो डॉक्टर जो कहते थे कि खुदा नाम की कोई चीज नहीं होती, वो साइंटिस्ट जो इस वाली बात को कहते थे कि ये कमजोर लोगों का काम है, लेकिन आज वो लोग भी घुटने टेक के परमेश्वर से प्रार्थना करें। हॉस्पिटल्स में जाइए, सब लोग दुआएं कर रहे हैं, स्टाफ नर्स दुआएं कर रही हैं, डॉक्टर्स दुआएं कर रहे हैं, लोग सड़कों पे घुटनों पे बैठ बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि आज लोगों को ये वाली बात समझ में आ रही है कि बिना प्रार्थना के, बिना परमेश्वर के, बिना यीशु मसीह के हम इन बीमारी और तकलीफों से नहीं जीत सकते। आज खुदा के लोगों, मैं आपसे खुदा के कलाम से बात कर रहा हूं और मैं आपको आज उभारना चाहता हूं। आज की सुबह में मैं आपको ये बताना मांग रहा हूं कि गिराने वाला आपको गिराएगा, गिराने वाला आपके लिए तैयार खड़ा है। लिखा है पहले पतरस की किताब के अंदर कि तुम्हारा विरोधी शैतान इस ताक में है कि कब तुमको फाड़ डाले। ही इज वेटिंग, ऑलवेज ही इज वेटिंग, स्टिल ही इज वेटिंग, कि वो आपका इंतजार कर रहा है कि कब आपको फाड़ डाले, कब आपको बर्बाद कर दे। वो आपके लिए ऐसी ठोकरों का इंतजाम करता है, वो आपके लिए ऐसे फंदे बनाता है कि कब आपको बर्बाद कर दे और कब आपको गिरा दे। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब आप मुश्किलातों में हो, जब आप परेशानियों में हो, जब आप तकलीफों में हो, मुझे नहीं पता आपके घर में, आपके जीवन, आपके परिवार में क्या मुश्किलात, परेशानी और समस्या है। मैं नहीं जानता कि कौन सी चीजें हैं जो इन दिनों के अंदर आपको परेशान कर रही हैं। कोविड-19 के अलावा और कौन सी ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, आपको तकलीफ कर रही है। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता और मैं जानना भी नहीं चाहता। लेकिन मैं एक बात आपको आज ये बताना मांग रहा हूं, और वो ये कि बेशक चाहे गिराने वाला कितनी ही कोशिश क्यों ना करे, लेकिन आपका खुदा आपके साथ है, जो आपको उठाने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। नीति वचन में सुलेमान राजा कहता है, धर्मी चाहे 7 बार क्यों ना गिरे। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग परमेश्वर की परस्तिश करते हैं, हम कई बार ये वाली गलतफहमी में रहते हैं कि हमें कुछ नहीं होगा, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आप इस गलतफहमी में ना रहिए कि हमारा कुछ नहीं हो सकता। जो लोग इबादत करते हैं, जो लोग प्रार्थना करते हैं, उन्हीं के साथ सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि शैतान को कतई मंजूर नहीं कि हम परमेश्वर की इबादत करें। और जितना जितना हम परमेश्वर की इबादत में उसके करीब जाते हैं, उतना उतना ही ज्यादा शैतान तिल मिलाता है और हमें परेशान करता है। तभी तो बाइबल में लिखा है कि धर्मी चाहे 7 बार, यानी आम इंसान से 7 गुना ज्यादा धर्मी लोग, विश्वासी लोग, आराधना करने वाले लोग, खिदमत करने वाले लोग, आम इंसान से 7 गुना ज्यादा वो मुसीबत में पड़ते हैं। लेकिन अच्छी बात जानते क्या है, हर बार जब वो गिरेंगे तो आसमान का खुदा उन्हें उठाने वाला है। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं खुदा बाप के इस वचन का कि वो मुझे और आपको बताना मांग रहा है कि जितनी मर्तबा आप गिरेंगे, जितनी मर्तबा आप परेशानियों को फेस करेंगे, जितनी मर्तबा आप तकलीफों को फेस करेंगे, उतनी ही मर्तबा आसमान का खुदा आपको बचाने की सामर्थ्य रखेगा। लेकिन बात एक करनी है, काम एक करना है, और वो काम ये कि मुझे और आपको आज एक फैसला लेना होगा कि मैं और आप कहां रहे, मैं और आप किस साइड पर जाएं। क्या हम यहोवा के पास जा रहे हैं? क्योंकि साफ बाइबल में लिखा है, अभी हमने पढ़ी है ये वाली है, क्या लिखा है? यहोवा सब गिरते हुए को। हमारी दौलत नहीं, हमारी अकल नहीं, हमारी प्रेस्टीज नहीं, हमारी एजुकेशन नहीं, हमारे एक्सपीरियंसेस नहीं, बल्कि यहोवा जमीन और आसमान का बनाने वाला जिंदा खालिक और मालिक खुदा, उसकी बात हो रही है, जिसने अपनी सूरत में मुझे और आपको बनाया, जिसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए भेजा। मैं उस परमेश्वर की बात कर रहा हूं कि यहोवा सब गिरते हुओं को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का क्यों ना हो, चाहे किसी भी जाति का क्यों ना हो, आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आप कौन सी जाति के हैं, डजंट मैटर। आप कौन सी कम्युनिटी के हैं, डजंट मैटर। आप कौन सा रिलीजन बिलोंग करते हैं, डजंट मैटर। क्योंकि आसमान का खुदा सबसे प्यार करता है, उसने हम सब उसके बच्चे हैं और हम सब उसके बेटे और बेटियां हैं। और खुदा बाप कहना मांग रहा है कि वो अपने लोगों के साथ खड़ा है, और उन सब लोगों के जो उसको अपना यहोवा बना लेते हैं, जो उसके पास चले जाते हैं। साफ बाइबल में लिखा है कि खुश नसीब है वो इंसान जिसका मददगार याकूब का खुदा है। ध्यान से सुनिएगा, जिसका मददगार, यानी कि मददगार का मतलब जब कोई किसी से मदद मांगता है या कोई किसी की मदद करता है। मदद तभी की जाती है जब कोई मांगता है। आपने भी बहुतों की हेल्प की होगी, आपने भी बहुतों के लिए अपने हाथ बढ़ाए होंगे, लेकिन तब जब किसी ने आपसे मदद मांगी होगी। इसका मतलब बाइबल दोनों तरीकों से बात कर रही है, जिसकी खुदा मदद करे या
जो खुदा से मदद मांगे। आप किससे मदद मांगते हैं? जब आप तकलीफ में होते हैं, जब आप मुसीबत में होते हैं, जब आप परेशानी में होते हैं, आप किसकी मदद मांगते हैं? आप किसके पास मदद मांगने जाते हैं? मुबारक है वो, खुशनसीब है, उर्दू में लिखा है खुशनसीब है वो इंसान जिसका मददगार याकूब का खुदा है। सुन लीजिए आज की सुबह में इस वाली बात को, खुदा का कलाम डिक्लेयर कर रहा है इस वाली बात को कि आपकी खुशनसीबी ना तो पत्थरों से आएगी, ना धागों से आएगी, ना घोड़े की नाल से आएगी, और ना कपड़ों के रंगों से आएगी, ना अक्षरों के बदलने से आएगी, ना घर के वास्तु शास्त्र बदलने से आएगी, बल्कि खुदा की तरफ से खुशनसीबी तभी आएगी जब इंसान खुदा के पास जाएगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपका खुदा आपको बचाए, आप चाहते हैं आपका खुदा आपके साथ रहे और गिरते वक्त वो आपकी आड़ बन जाए और आपको तकलीफ ना होने दे, बल्कि हर बार उठा के खड़ा करे और आपकी कमजोरी में, आपकी तकलीफों में उसकी सामर्थ्य सिद्ध हो, तो मेरे भाई और मेरी बहन खुदा की हुजूरी में आइए। यह समय परमेश्वर हमें दे रहा है, यह दिन परमेश्वर हमें इसलिए दे रहा है ताकि हम उसकी हुजूरी में जाएं। इतने लाइव पेजेस, लाइव सर्विसेज चल रही हैं, इतने पासबान दिन और रात 12-12 घंटे, 10-10 घंटे अलग अलग पासबान रात और दिन चिल्लाते हैं और इस बात को बयान करते हैं कि मैं और आप उसकी हुजूरी में जाएं। हालेलुया। मेरे और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है आज की तारीख में कि हम उसकी प्रेजेंस में जाएं, क्योंकि यहोवा ही, इस बात को याद रखिएगा, कोई और इस बात को नहीं कर सकता। किसी और के पास सामर्थ नहीं है, केवल यहोवा ही आपके लिए चीजें तैयार करेगा और आपको उठाने की सामर्थ रखेगा। मैं एक लड़के के विषय में जानता हूं, यह बहुत मासूम सा लड़का है, इसके अभी गाल पर रोएं उग रहे, दाढ़ी नहीं है, हमारे आपके तो शायद दाढ़ी आती होगी, लेकिन रोएं तब आते हैं जब लड़का 13 या 14 साल का, 12-13 साल का होता है। इसका मतलब ये लड़का अभी 13-14 साल का है, ये अभी जवान भी नहीं हुआ है, दहलीज पर अपने लड़कपन की वे है, ये गबरू, ये इसके गाल अभी गुलाबी गुलाबी इसके गाल हैं, मुश्किल से 5.5 फीट का ये लड़का होगा या ज्यादा से ज्यादा 6 फीट, 5.5 और 6 के बीच का ये लड़का होगा। लेकिन लिखा है इसके सामने एक ऐसा आदमी खड़ा था जो लड़कपन से योद्धा था, और उसके लिए बाइबल में लिखा है वो तकरीबन 15 फुट से ज्यादा का ऊंचा इंसान था, बख्तर बनता, अपने सर से लेके पांव तक उसने पूरे अपने आप को कवर कर रखा था। कोई सी भी जगह नहीं थी कि जहां पर उसको कहीं पे भी मौका मिलता काम करने का। लेकिन लिखा है जब वो आता था, प्रतिदिन सुबह आता था और आके कहने लगा, कोई है इजराइल में से जो मुझे हरा दे, मेरा पलस्तीन देश उसका गुलाम हो जाएगा। लिखा है दाऊद खड़ा हुआ कहने लगा, मैं जाऊंगा, मैं लड़ूंगा। शाऊल कैसे कहने लगा, तू कैसे लड़ेगा, तू तो अभी लड़का है, तू कैसे लड़ेगा, तेरे हाथ में तो लाठी है, गोफन है और सिर्फ चमड़े की थैली है, तू कैसे लड़ेगा। सुन एक काम का, मेरा टोप पहन ले, मेरा बख्तरबंद पहन ले, और सुन एक काम कर, तू मेरी तलवार ले ले और लड़ने जा। बाइबल में लिखा है दाऊद ने वो सब उसके कहने पर ले तो लिया, लेकिन उसके बावजूद वो एक कदम ना चल पाया, क्योंकि कहने लगा मैंने इन सब को इस्तेमाल नहीं करा, मैं इनसे नहीं लड़ सकता। तो राजा कहने लगा, तो किससे लड़ेगा, क्या है तेरा हथियार। तो वो कहने लगा, मेरा खुदा जिसके नाम से मैं आ रहा हूं आज, मेरा खुदा जिसने मुझे भालू, शेर और चीते से बचाया है, वही खुदा आज मुझे इससे भी बचाएगा। हालेलुया। आप किस चीज का इस्तेमाल करें। इसका मतलब दाऊद प्रतिदिन परमेश्वर के नाम को इस्तेमाल करता था। इसका मतलब दाऊद डेली वो आसमान के खुदा के नाम को यूज करता था। इसका मतलब दाऊद डेली खुदा बाप की हुजूरी में जाता था और उसके नाम को यूज करता था। हालेलुया। क्या आप उसके नाम को यूज कर रहे हैं डेली? अगर आप उसके नाम को डेली यूज करेंगे तो आपको मालूम होगा कि आपका खुदा कितना सामर्थी है और आपको गिरने पड़े रहने नहीं देगा, बल्कि उठा के खड़ा करेगा। उसके इस ईमान ने उसको इतना मजबूत कर दिया कि जब उसने अपने थैले के अंदर हाथ डाला तो एक पत्थर निकाला जो उसने नाले के पास से 5 पत्थरों में से लिए थे, और एक पत्थर गुलेल में डाला और मारा, लेकिन सीधा उसके माथे पे लगा और वो गिर गया। उसी की तलवार से उसका कत्ल कर डाला, उसका सर धड़ सड़क करा। हालेलुया। आज मुझे कहने दीजिए इस वाली बात को कि मुझे नहीं मालूम कि आपकी मुसीबत, आपकी परेशानी कितनी बड़ी है। मैं नहीं जानता कि कितना बड़ा गोलियत आपके सामने आज मुंह फाड़े खड़ा है। आज दुनिया भर में बहुत बड़ा गोलियत कोविड-19 के रूप में खड़ा हुआ है और लोगों को परेशान कर रहा है, मेडिकल साइंस को परेशान कर रहा है, गवर्नमेंट्स को परेशान कर रहा है, बहुत बड़े डॉक्टर्स को परेशान कर रहा है कि ये कैसे खत्म होगा। दुनिया में ये वाला खड़ा हुआ है। इसके अलावा भी और बहुत से गोलियत हैं जो हमारे घरों में होंगे। हमारा लड़का बिगड़ा हुआ होगा, हमारा आदमी ठीक से काम नहीं करता है, जुआ बहुत खेलता है, हमारी बीवी ठीक नहीं है, वो बहुत, उसकी आदतें बहुत खराब है, हमारी लड़की बिगड़ती चली जा रही है, परिवार का माहौल खराब होता चला जा रहा है। आई डोंट नो वो
कौन सा गोलियत है जो आपके सम्मुखता में खड़ा हुआ है और आपको परेशान कर रहा है। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, आप उसकी हुजूरी में जाएंगे, उसके सामने खड़े हो जाएंगे, तो अगर गोलियत है तो खुदा वहीं पर आपके लिए पत्थर का भी इंतजाम करे हुए है, और वो पत्थर और कोई नहीं बल्कि वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। अगर गोलियत है, ध्यान रखिएगा इस वाली बात का, अगर गोलियत है तो पत्थर भी मौजूद है जो उसको गिरा सकता है। वो पत्थर तभी आपको मिलेगा जब आप परमेश्वर के नाम को लेंगे। हालेलुया। उसके नाम को लीजिए, उसके नाम से खड़े होइए, उसके नाम से उसके करीब जाइए और देखिए आसमान का खुदा कैसे सिर्फ एक पत्थर, हमें और पत्थरों की जरूरत नहीं, हमें अपने एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं, हमें अपने तजुर्बों की जरूरत नहीं, हमें दुनिया की दौलत की जरूरत नहीं, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं, हमें सिर्फ वो एक पत्थर चाहिए और वो पत्थर का नाम है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जब आप उस पत्थर को पाना चाहते हैं तो खुदा के करीब आ जाइए, इस्तेमाल करिए परमेश्वर के नाम को। दाऊद यही तो कह रहा था, मैंने इन चीजों को इस्तेमाल नहीं करा, मैंने सिर्फ इस्तेमाल करा है, और वो चीज है प्रभु यीशु मसीह का नाम, अपने आसमान के खुदा का नाम। आप क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अपनी परेशानी, अपनी तकलीफों में क्या यूज कर रहे हैं? परमेश्वर का नाम यूज करिए। और जब आप परमेश्वर का नाम यूज करेंगे तो मैं आपको बता दूं, वो छोटा सा पत्थर बड़े काम करेगा, वो छोटा सा पत्थर आपकी बड़ी परेशानी को सॉल्व कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बाप इस वाली बात को आपको बताना मांग रहा है, और खुदा बाप चाहता है कि आप इस बात को अंडरस्टैंड करें कि जरूरी है कि हम उस चीज को लें। आखिर में एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगा और फिर मैं दुआ करूंगा आपके लिए। लास्ट में, एट लास्ट, मैं आपके साथ इस वाली बात को शेयर करना चाहूंगा। हमने बाइबल में पढ़ा है प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर, और वहां पर एक व्यक्ति का जिक्र लिखा हुआ है। यहां पर एक परमेश्वर का मंदिर है, खुदा का मंदिर है, यरूशलेम जिसको कहा जाता है। वहां पर यरूशलेम का बहुत बड़ा मंदिर है, और उस मंदिर का एक दरवाजा, उसके कई दरवाजे थे, कई गेट्स। जब हम लोग यरूशलेम गए थे तो हमने जाकर देखा, वहां कई गेट्स थे वहां पर, और एक दरवाजा था जिसका नाम था सुंदर। हम लोग जब वहां पर खड़े हुए थे तो फील कर रहे थे कि इस दरवाजे पे, किस जगह पे वो लंगड़ा व्यक्ति बैठा होगा, और पतरस और यूहन्ना सामने से आ रहे होंगे और अंदर इबादत करने के लिए जा रहे होंगे। और आप यकीन जानिए, किसी दिन मौका मिले तो आप जाइएगा, या जो गए होंगे उन्होंने देखा होगा कि उस दरवाजे से जो खुदा का घर है, जो चर्च है, वो काफी डिस्टेंस पर है, वो पास में नहीं है। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा हूं, याद रखिएगा ये वाली लाइन, मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इससे पहले कुछ हुआ है। लिखा है जब वो व्यक्ति वहां पे, जो जिसकी उम्र तकरीबन 40 से ऊपर थी, क्योंकि तकरीबन 40 साल से तो वो भीख मांग रहा था, और लिखा है बचपन से वो लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था। तो इसका मतलब कई समय से वो वहां पे बैठा था, और कई टाइम से 40 साल से भीख मांग रहा है, और उससे ऊपर उसकी एज रही होगी। और लिखा है वो वहां पे बैठ के डेली उसके घर वाले आते थे, उस चौखट पे, उस दरवाजे पे बैठा कर चले जाते थे। पतरस और यूहन्ना एक दिन जब वहां से निकले तो उस आदमी ने उनकी तरफ हाथ फैलाकर मांगना चाहा, तो लिखा है पतरस कहने लगा, मेरे भाई सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं। लिखा है इसका मतलब उसका दिमाग थोड़ा सा अपसेट हुआ, कहीं और देखने लगा, दूसरों की तरफ देखने लगा, वहां से मिल जाए। तभी पतरस ने कहा, हमारी तरफ देख। पढ़ी लीजिएगा आप ये वाली बात, प्रेरितों के काम 3 अध्याय के अंदर, द बुक ऑफ एक्ट चैप्टर 3, वहां पे लिखा है। तब पतरस कहने लगा, हमारी तरफ देख। इसका मतलब कहीं और देख रहा है, मांग उनसे रहा है, देख कहीं और है। पतरस कहने लगा, सुन, सोना और चांदी नहीं है जो हम तुझे देंगे, बेटा वो तो तूने बहुत कलेक्ट कर लिया। सोचिए 40 साल से भीख मांग रहा है, 40 साल से कितना सोना चांदी, इतना सोना चांदी उसके पास आ गया होगा जितना मेरे और आपके पास नहीं होगा। इतना सोना चांदी उसके पास आ, क्योंकि उन दिनों में जो करेंसी चलती थी सोने और चांदी में ही चलती थी। इतना सोना चांदी उसके पास आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी उसका लंगड़ापन दूर नहीं हुआ। तो पतरस कहने लगा, तेरी समस्या का समाधान सोना और चांदी नहीं है, बल्कि तेरी समस्या का समाधान कुछ और है। और वो जानते हैं क्या, कि तू मांग चीज गलत रहा है, तुझे मांगना कुछ और चाहिए था, तू मांग कुछ और रहा है। और आज हम तुझसे कहते हैं, यीशु के नाम से उठो चल फिर। लिखा है वो लंगड़ा तुरंत उछल गया, उछल के खड़ा हो गया और उनके साथ खुदा के घर को। अब याद करिएगा मैंने आपसे क्या कहा था, कि उस दरवाजे से खुदा का घर बहुत दूरी पर था, तकरीबन आधा किलोमीटर चलने के बाद आ रहा था। इसका मतलब वो आधा किलोमीटर नाश्ता बाजार था, और उस दौरान जितनी वहां पे शॉप्स है, जितने वहां पे लोग थे बाजार के अंदर, सब अचंभे हक्का बक्का हो गए और कहने लगे, ये तो वही लंगड़ा है जो 40 साल से बाहर बैठता था, आज ये कैसे
ठीक कैसे हो गया? जानते ठीक कैसे हुआ? सोने और चांदी से ठीक नहीं हुआ। सोना चांदी तो बहुत उसने इकट्ठा कर लिया, लेकिन वो सोना चांदी उसका लंगड़ापन दूर नहीं कर पाए। खुदा के लोगों, आज बहुत से मसीही लोग यही गलती कर रहे हैं, आज बहुत से विश्वासी लोग यही गलती कर रहे हैं। वो अपने जीवन में सिर्फ सोना और चांदी ही मांग रहे हैं। मैं सोना और चांदी मेटल की बात नहीं कर रहा हूं। ये सोना और चांदी मेरी जॉब हो सकती है, ये सोना और चांदी मेरा शादी होना हो सकता है, ये सोना और चांदी मकान का बनना हो सकता है, ये सोना और चांदी मेरे घर में 10 साल हो गए शादी को, अब तक बच्चा नहीं हुआ, ये हो सकता है। ये सोना और चांदी हो सकता है मेरी बीमारी का ठीक होना, ये सोना और चांदी मेरा मकान का बन जाना, सोना और चांदी मेरी नौकरी का लग जाना, सोना और चांदी मेरा 10th या 12th का पास हो जाना। सोना और चांदी ये वाली चीजें हो सकती है जो एक लिमिटेड थिंग हम परमेश्वर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। यही मिल जाए। पादरियों के पास जाते हैं, बड़े बड़े पास्टर्स के पास जाते हैं, बड़े बड़े खुदा के लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं और सिर्फ यही चीज एक्सपेक्ट करके हम कहते हैं बस हमारा ये मसला हल हो जाए, बस हमारा ये वाला मसला हो जाए, हमारे घर में बच्चा पैदा हो जाए, बस हम तो यही चाहते हैं कि हमारा मकान बन जाए, बस हम यही चाहते हैं हम गाड़ी खरीद ले, बस हम यही चाहते हैं कि हम पास हो जाए, किसी तरह पासिंग मार्क्स आ जाए, बस यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे का एडमिशन हो जाए। हम सिर्फ सोने और चांदी पर अपनी निगाह लगाए हैं। लेकिन ऐ खुदा के लोगों, हमारे मसले सोने और चांदी के नहीं है। हमारा मसला है कि हम परमेश्वर को जाने कि वही हमें ठीक कर सकता है। हालेलुया। क्योंकि सोने और चांदी तो आ जाएगा, फिर खर्च हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? दोबारा हाथ फैलाएंगे। लेकिन अगर यीशु मसीह आ जाएगा तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। दाऊद यही तो कह रहा था, मैं बच्चा था, आज बुढ़ा हो गया हूं, मैंने धर्मी जन की औलाद को हाथ फैलाते नहीं देखा। धर्मी जन जब परमेश्वर को एक्सेप्ट कर लेता है, उसकी हुजूरी में चला जाता है, उसके पास जाके खड़ा हो जाता है, उसको जरूरत ही नहीं पड़ती कि वो किसी के आगे हाथ फैलाए, बल्कि वो हाथ फैलाकर देता है, लेता कभी नहीं है। हालेलुया। आज खुदा यही चीज मुझे और आपको सिखाना मांग रहा है कि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। आज सुबह ये वचन से मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, इनकरेज करना चाहूंगा कि खुदा के लोगों, मेरे और आपके लिए सिर्फ ये काफी नहीं कि हम खुदा से अपनी समस्याओं के लिए को उसके आगे रखकर उससे प्रार्थना करें, बल्कि मेरे और आपके लिए ये बेहद जरूरी है कि मैं और आप यीशु मसीह को जाने, उसको एक्सेप्ट करें, एक्सेप्ट करिए, ग्रहण करिए प्रभु यीशु मसीह को। सोना चांदी तो कहीं से भी आ जाएगा। मूसा ने जब अपना डंडा फेंका था, अपनी लाठी फेंकी थी और वो सांप बन गई थी, तो लिखा है मिस्र के जादूगरों ने भी अपनी लाठियां फेंकी थी और वो भी सांप बन गई थी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम सोच रहे हैं कि ये वाली चीज मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये हमारा मसला हल हो जाए। ये तो दुनिया में कहीं से भी हो सकता है मसले हल, लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या? जब खुदा हल करता है तो दुनिया की चीजें छोटी हो जाती हैं। जब मूसा की लाठी जो सांप बनी थी, लिखा उसने मिस्र के जादूगरों की लाठियों से बने सांपों को निगल डाला, खत्म कर डाला। यानी खुदा जब काम करने पर आता है तब खुदा का काम दुनिया के काम से ज्यादा सामर्थ्य होता है। मैं सिर्फ इस चीज से आपको समझाना चाहता हूं। सोने चांदी मत मांगिए। जब भी खुदा की हुजूरी में जाएं, कभी सोने और चांदी के लिए खुदा से ना कहें, बल्कि जब भी खुदा की हुजूरी में जाएं, आप खुदा से यीशु मसीह को मांगिए, यीशु मसीह की सामर्थ को मांगिए, उसकी प्रेजेंस में जाइए। जब आप उसकी प्रेजेंस में जाएंगे, आप फील करेंगे अपने आप ही आपके मसले हल हो रहे हैं। आप गिर रहे हैं, आप गिर चुके हैं, या बार बार आपको ठोकरें लगती है, कोई परेशानी की बात नहीं। अगर आप परमेश्वर की हुजूरी में, अगर आप परमेश्वर के पास हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको संभालने वाला आपकी बगल में खड़ा है। आए इज़राइल सुन, यहोवा तेरा रक्षक है। आमीन। इस बात को हमेशा याद रखिएगा खुदा के लोगों कि यहोवा तेरा रक्षक है, वो दाहिनी ओर तेरी आड़ है। आज खुदा आपसे बात कर रहा है और मैं आपको इनकरेज करना चाहूंगा, आप परमेश्वर को इस्तेमाल करिए, उसकी सामर्थ को यूज करिए, कॉल करिए, क्लेम करिए और देखिए परमेश्वर कैसे सामर्थ देगा। वो पत्थर आपको जरूर मिलेगा जिससे आप उस गोलियत को गिरा सकते हैं। वो सोना चांदी नहीं, यीशु का नाम लीजिए। वो पत्थर और कोई नहीं, वो पत्थर प्रभु यीशु मसीह है। वो तभी आपको मिलेगा जब आप यहोवा के नाम से जाएंगे। अगर आप डॉक्टर के नाम से जा रहे हैं, अगर आप पैसों के नाम से जा रहे हैं, अगर आप एजुकेशन एक्सपीरियंसेस के नाम से जा रहे हैं, तो वो पत्थर कभी नहीं मिल पाएगा आपको। वो पत्थर तभी काम करेगा जब आप यहोवा के नाम से जाएंगे, क्योंकि यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें, मैं आपके लिए प्रार्थना करूं। अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं ताकि आज आप यहोवा के नाम से जाने जाए।
आप जब भी अपने कदम बाहर निकालें, अगर आप किसी डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, आप हॉस्पिटल में भी जा रहे हैं, आप किसी टीचर के पास जा रहे हैं, बैंक में लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, लड़का देखने जा रहे हैं या लड़की देखने जा रहे हैं, या आपके घर में बेबी नहीं हुआ अभी तक, इतने साल हो गए हैं और आप डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ यहोवा के नाम से जाइए। डॉक्टर के ऊपर ट्रस्ट करके मत जाइए, उसके नाम से मत जाइए। डॉक्टर बहुत मशहूर है, सब काम कर देगा, ये वकील बहुत अच्छा है, केस हल करा देगा, ये स्कूल बहुत अच्छा हमारे बच्चों को पास करा देगा, इस नाम से मत जाइए। बल्कि दुआ करिए कि खुदा बाप, मैं जानता हूँ हम जिस भी स्कूल में जाएंगे तू हमारा काम करा देगा, जिस भी डॉक्टर के पास जाएंगे वो डॉक्टर से हमारे लिए काम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं केवल तू ही है। और मैं आपको बताऊं, जब आप यहोवा के नाम से जाएंगे आपको डॉक्टर्स के पास जाना ही नहीं पड़ेगा, आपको कहीं जाके कहना ही नहीं पड़ेगा, खुदा यूं आपके मसलों को हल कर देगा। आइए आंखें बंद करें, दुआ करें। प्रभु यीशु मसीह, मैं तेरी हुजूरी में आता हूं, तेरे नाम से आज परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, आज तमाम अपने इन सुनने वाले भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बुजुर्गों के लिए, जवानों के लिए, दोस्तों के लिए मैं चाहता हूं यीशु मसीह कि ये आज इस बात को समझने पाए कि यहोवा ही सब गिरते हुओं को संभालता है। खुदा बाप, मैं चाहता हूं आज का ये वचन जो तूने दिया है, बरकत दे, सामर्थ दे कि ये वचन आज इनकी जिंदगियों को बदल दे। खुदा बाप, तू अपनी कुव्वत से भरकर इनके जीवन में काम कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको बहुत आशीष दे। आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, खुदा आपको बहुत बरकत दे। कल बहुत खास दिन होगा हमारे लिए, क्योंकि कल हम परमेश्वर के नाम की महिमा और तारीफ करेंगे। संडे है, सुबह 10 बजे हम कल मुलाकात करेंगे, परमेश्वर की स्तुति, उसकी प्रशंसा करेंगे। आज 2 बजे से हमारा सेशन, एक बहुत खास सेशन जैसे आप सुनते आ रहे हैं, हमने अभी मंगलवार को भी करा था, सोमवार को भी करा था, वर्ड एंड वर्शिप सेशन करा था हमने खुदा के विभिन्न खादिमों के द्वारा। आज फिर खुदा के 7 विभिन्न क्षेत्रों से खुदा के खादिम हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज 2 बजे से हमारे द लिविंग होप पेज पर ज़रूर आइए। आप में से बहुतों को इनविटेशन भेजा जा चुका है, बहुतों ने एक्सेप्ट कर लिया है। गॉड ब्लेस यू, खुदा आपको आशीष दे। अभी तक बहुत से लोग रह गए हैं जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं करा है, प्लीज़ एक्सेप्ट करिए अगर आप बरकत पाना चाहते हैं। और अगर हमारी इन सर्विसेज से आपको आशीष मिलती है, अगर आपको बरकत मिलती है इन आराधना के गीतों के द्वारा, और आप चाहते हैं कि हमारा परिवार का वो सदस्य, हमारा रिश्तेदार का वो व्यक्ति, हमारा वो दोस्त, उसको भी बरकत मिले, तो ज़रूर से प्रोग्राम, इस सर्विस को शेयर करिए दूसरों के साथ, इस लिंक को शेयर करिए दूसरों के साथ, होस्ट करिए अपने पेज पर, ताकि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कोई ये आपको ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है। इफ़ यू ब्लेस, अगर आपको बरकत मिली है तो ज़रूर आप इसको आगे पास करिए, क्योंकि बाइबल बताती है हमें कि जो सेहतमंद में मिला है वो सेहतमंद में आगे दो। 2 बजे हम लोग द लिविंग होप पेज पर मुलाकात करेंगे, जरूर से आइए, खुदा के विभिन्न खादिमों से बरकतों को हासिल करिए। और आज शाम 7 बजे मैं खुद पर्सनली एक कलीसिया के साथ खुदा की कलाम से खिदमत करूंगा, उसका भी इनविटेशन आप तक पहुंच चुका होगा, हमने पोस्ट करा था। ध्यान रखिएगा, उस पेज पर आइएगा और 7 से 8 1 घंटा आज शाम को हम मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह संडे है, कल ऑनलाइन सर्विस 10 बजे शुरू होगी, मिस मत करिएगा। कल हम सब मिलके होली स्पिरिट सेशन कर रहे हैं, कल हम सब मिलकर पेंटिकॉस्ट का डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और खुदा की महिमा और उसकी तारीफ को मना रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आपको बहुत आशीष दे। मिले रहें, बने रहें। जा नहीं पा रहे हैं बाहर, लेकिन फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू एक दूसरे के साथ जुड़े रहिए, आपकी बॉन्डिंग खत्म ना होने पाए। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे।